पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा शुएब शाहीन के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में समाअत। वकला सफाई ने रिमांड की मुखालफत कर दी। जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और दीगर रहनुमाओं को भी एटीसी पहुंचा दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ के ज़ेरे हिरासत रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक आईजी इस्लामाबाद पर बरहम बोले, पार्लियामेंट के बाहर से जिसको मर्जी गिरफ्तार करें। लॉजेस और हाउस से गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल हैं। अरकान की तज़हीक और तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में मंजूर। एमकेएम की भी करारदाद की हिमायत। शर्जील मेमन कहते हैं कसूर अली अमीन गंडापुर का नहीं, उन्हें तरबियत देने वाले का है। इस जमात ने सियासत को आलूदा किया। और इर्सा एक्ट में तरमीम, सिंतास मुआहदे पर तीसरा हमला। पानी की मुनसिफाना तकसीम बड़ा इशू है। सिंध की बात सुने बगैर तरमीम क्यों की जा रही है? शरी रहमान का सेनेट में बयान। जो हुआ उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। मामले को संजीदगी से देखेंगे। जिम्मेदार का तयन करना पड़ेगा। एफआईआर भी कटवानी पड़ी तो कटवाऊंगा। स्पीकर का ऐलान। आजम नजीर तारड़ बोले, ये ईवान का मसला है, कोई पीछे नहीं होगा। जहां ज्यादती हुई गलती मानेंगे, दुरुस्त भी करेंगे। जज्बात पर काबू रखना होगा। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया, ये पॉलिटिकल डीएनए का डिफेक्ट है। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें, ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। वजीर आला ने बानी को रिहा कराने के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी। 2 गुजर गए, 13 बाकी रह गए। आए अपने लीडर को छुड़ाएं, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। कहा जलसे में पाकिस्तान का वजूद चैलेंज किया गया। वजीर आला विफाक को ललकार रहा था। खवातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की। जब आप कहें कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पश्तूनों का लश्कर लेकर विफाक पर हमला करूंगा तो रद्द अमल क्या होगा? ये कहां का आइन है कि कहें कि फौज से ही बात करनी है? ये रंगबाजी नहीं चलेगी। जब तक तजादात रहेंगे, सियासत आइन के तहत नहीं हो सकती। मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग कौन थे? वो लोग, वो नकाब पोश कौन थे? पार्लियामेंट पर धावा बोला है। जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। पार्लियामेंट पर धावा जमहूरियत का नौमई है। जमहूरियत और आइन पर हमला किया गया। नकाबपोश अरकान पार्लियामेंट को उठाकर ले गए। धावा बोले और हुक्म देने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। पीटीआई रुकन अली मोहम्मद खान का मुतालबा। महमूद खान अचकजई कहते हैं हम सब ने पाकिस्तान के आइन का दिफा करने का हलफ लिया है। जमहूरियत के साथ खड़े हैं। किसी को भी गैर जमहूरी इक़दाम की इजाजत नहीं देंगे। गालियां दे, इदारों की तज़हीक करें, फिर कहें कि कुछ ना कहें तो ये नहीं हो सकता। क्या किसी ने तकरीरों की मजम्मत की? जितना आज चीखे, अगर बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। अब भी वक्त है नजरसानी करें, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। राना तनवीर का अली मोहम्मद खान को जवाब। ड्रामेबाज करार दे दिया। तकरीर के दौरान अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार का शोर शराबा। हुकूमती इत्तेहादियों की भी पार्लियामेंट पर धावे की मजम्मत। सख्त एक्शन का मुतालबा। नवीद कमर बोले इल्जामात संजीदा हैं। पार्लियामान के अंदर कार्रवाई रेड लाइंस क्रॉस करने के मुतरादिफ है। अगर आज एक्शन नहीं लेंगे तो कोई हद नहीं रहेगी। मीर मुनव्वर अली तालपुर कहते हैं जो हुआ आइंदा नहीं होना चाहिए, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले वाक़ई की कोई तायद नहीं कर सकता, जो हुआ वो काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला केपी की तकरीर कौन सी जमहूरी थी? पीटीआई वाले भी मुल्क की खातिर कहीं तो रुकें। एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। जहर बोएंगे तो जहर ही काटा जाएगा। इस्लामाबाद से गिरफ्तार शुएब शाहीन अदालत पेश। दीगर को ताहाल पेश ना किया जा सका। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शुएब शाहीन की बाज़ाबी की दरख्वास्त पर आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ थाना संजानी में मजीद 3 मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर समेत दीगर नामजद। अली अमीन गंडापुर कई घंटे गायब रहने के बाद मंजर आम पर आ गए। 7 घंटे तक पार्टी रहनुमाओं और खानदान के अफराद से राबता मुनक़ता रहा।
वज़ीर आला हाउस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में अमन अमान के हवाले से तवील मीटिंग में थे। जैमर्स के बाइस मोबाइल बंद थे। जिस तरह का सलूक वज़ीर आला से किया गया वो मुनासिब नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के लोग गम और गुस्से में हैं। हम इन हरबों से डरने वाले नहीं, जल्द आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। असद कैसर की गुफ्तगू, कहा जल्द से भी करेंगे, एहतजाज भी होगा। ये मुल्क को अनारकी और अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जाना चाहते हैं। हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली में पेश। डिप्टी स्पीकर ने कायमा कमेटी को रेफर कर दिया। बिल नून लीग के दानियाल चौधरी ने पेश किया। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स खत्म करने का हुक्म बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। रेस्टोरेंट्स को किसी और मकाम पर लीज के लिए तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। लिखा, रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में कारोबार खत्म करने की यकीन दहानी कराई। इसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन अमेज है। पंजाब काबीना ने पहली मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। आबी वसाइल, बायोडाइवर्सिटी के फ़रोग, इको सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मौसमियाती इंसाफ के इक़दामात शामिल। आलूदगी और मौसमियाती ख़तरात में कमी लाई जाएगी। 2027 तक शजरकारी और सरसब्ज़ इलाकों में 5% इजाफे का हदफ मुकर्रर। सैलाब से बचाव का 100% मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। नहरों, नदी नालों पर हाइड्रोलिक ढांचा तामीर किया जाएगा। ज़ेर ज़मीन पानी को 100% रेगुलेट किया जाएगा। तवानाई की खपत में 10% कमी लाई जाएगी। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में ज़राई मॉल पायलट प्रोजेक्ट शुरू। किसान कार्ड की भी तरसील। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप और ट्यूबवेल सोलराइजेशन का जल्द आगाज होगा। ट्यूबवेल सोलराइजेशन पर 50% अदायगी हुकूमत पंजाब करेगी। चेयरमैन आदरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर बहाल। तकर्री कलदम करार देने का फैसला मुअत्तल। समात लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो का केस। लाहौर हाईकोर्ट की FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 18 सितंबर तक की मोहलत। FIA वकील बोले, फलक जावेद के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। गिरफ्तारी के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी। बैंक अकाउंट सील किए जा रहे हैं। अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारहियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इतलात। अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके। रहीम यार खान के कच्चे में तैनात साबिक SHO ने करोड़ों की जायदाद बना ली। रिटायरमेंट के 4 साल बाद इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर गिरफ्तार। रफीक अहमद ने कच्चे में 1444 कनाल अराजी पर नाजायज काश्त की, बेनामी जायदादें बनाई, 1 अरब से जायद का माली फायदा हासिल किया। IG पंजाब सूबे में जराइम की रोकथाम में नाकाम। 24 घंटे में फैसलाबाद में ख्वातीन समेत 6 अफराद कत्ल, चोरी, डकैती और राहजनी की 198 वारदातें। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। शहरी बरस पड़े, IG पंजाब को ओहदे से हटाने का मुतालबा। चैंपियंस कप का बेला सजने में 2 रोज बाकी। टीमों की तैयारियां तेज, भरपूर प्रैक्टिस। शाकीन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी समेत स्टार खिलाड़ियों की एक झलक देखने को बेताब। मेरा तो वन एंड ओनली बाबर आजम है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। PSL वगैरह बड़े इवेंट यहाँ पे इकबाल स्टेडियम में होने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पहली डॉक्यूमेंट्री टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पेश। द लास्ट ऑफ द सी विमेन में जनूबी कोरिया की खवातीन मछेरों की कहानी बयान की गई है।